गुड मॉर्निंग क्लास। आर पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीएनसी ऑटोमेशन मैकेनिकल थर्ड ईयर की क्लास लेने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें एनसी क्या होती है? न्यूमेरिकल कंट्रोल। निकाय में सभी क्रियाविधि का क्रियान्वयन एवं उसका नियंत्रण यदि संख्याओं के सीधे प्रयोग द्वारा करने की प्रक्रिया को संख्यात्मक नियंत्रण कहते हैं। संख्यात्मक नियंत्रण एक बार फिर से देखिए। निकाय में सभी क्रियाविधि का क्रियान्वयन एवं उसका नियंत्रण संख्याओं का सीधा प्रयोग द्वारा करने की प्रक्रिया को संख्यात्मक नियंत्रण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन। संख्यात्मक नियंत्रण मशीन क्या होता है? वह मशीन जिनका नियंत्रण निर्देशों के सेट के द्वारा किया जाता है। वह मशीन जिनका नियंत्रण निर्देशों के सेट के द्वारा किया जाता है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाती है। संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के मुख्य अवयव क्या क्या हैं? फर्स्ट है आपके संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के अवयव मशीन कंट्रोल यूनिट। दूसरा है पार्ट प्रोग्राम और तीसरा इसका पॉइंट है मशीन टूल। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है? वह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं तथा उनका क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करते हैं। एक बार फिर से देखिए मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है? यह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है। संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करते हैं, कार्य के लिए निर्देशित करते हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट के प्रकार यानी मशीन कंट्रोल यूनिट इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका व्यवस्थापक कंट्रोल। कौन सा है? व्यवस्थापक कंट्रोल। सेकेंड है इसका अकेला घुमाऊ मशीन कंट्रोल यूनिट। क्या है? घुमाऊ मशीन कंट्रोल यूनिट। थर्ड अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल यूनिट। अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल यूनिट। ये तीन जो है मशीन कंट्रोल यूनिट के प्रोग्राम पार्ट हैं। नेक्स्ट है बी पॉइंट यानी पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है? पार्ट प्रोग्राम यह निर्देशों का सेट होता है। पार्ट प्रोग्राम क्या होता है? यह निर्देशों का सेट होता है जो विभिन्न प्रचालक आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करता है। विभिन्न प्राचल आंकड़े क्या हैं? ये निम्न हैं, देखिए। जैसे कटाई टूल पद क्या होता है? कटाई टूल पद। दूसरा है इसका पार्ट स्पीड। आंकड़े जो दूसरा है वह स्पीड यानी कितनी स्पीड पे स्पिंडल रन कर रहा है। थर्ड पॉइंट है भरण दर, कि कितना इसको भरण दर हर एक स्टेप में देना है यानी हर एक चक्कर में। अगला है टूल बदलाव पार्ट है इसके पार्ट प्रोग्राम के, कितने समय में टूल का बदलाव होगा। नेक्स्ट है या कब टूल का बदलाव होगा। नेक्स्ट है कूलेंट ऑन ऑफ, यानी मशीन जैसे ही वर्क करना शुरू करेगी तो वो कूलेंट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और जैसे ही कटिंग की क्रिया बंद होगी ऑटोमेटिक कूलेंट ऑफ हो जाएगा। और अदर ऑब्जर्वेशन जो भी रह जाएगी वो सभी लास्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, सी का पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका मशीन टूल। मशीन टूल क्या होता है कि यह उत्पाद का मुख्य अंग होता है। मशीन टूल जो होता है उत्पाद का मुख्य अंग होता है
यह वास्तविक मशीन क्रिया करता है, यानी जो क्रिया जॉब पे हो रही होती है यही काम करता है, तो इसे मशीन टूल कहते हैं। मशीन टूल के मुख्य रूप से लेथ मशीन, ड्रिल मशीन या मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन आदि मशीनों का प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक नियंत्रण के लाभ एवं हानियाँ, इसके क्या, यानी संख्यात्मक नियंत्रण जो है यानी एनसी के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखेंगे क्या क्या हैं। तो एनसी के द्वारा जो है कटाई टूल पर नियंत्रण संभव होता है। एनसी के द्वारा कटाई टूल पर नियंत्रण संभव होता है। दूसरा पॉइंट है एनसी के द्वारा उत्पादन लीड समय कम होता है। उत्पादन लीड समय यानी कि जो उत्पादन का टाइम है उसमें कमी आती है। तीसरा पॉइंट है मानवीय त्रुटियों में कमी आती है। एनसी के द्वारा जो है मानवीय त्रुटियों में कमी आती है। जैसे जो वर्क मानवीय मेजर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उससे ज़्यादा त्रुटि होता है, लेकिन एनसी के द्वारा डाटा फीड होने पे उसमें त्रुटियां कम आती है। नेक्स्ट है लाभ इसके, एनसी के द्वारा अधिकतम यथार्थता एवं उत्पादन नम्यता प्राप्त होती है। इसके द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। और क्या एडवांटेज है, स्क्रैप में कमी आती है। स्क्रैप में कमी आती है एनसी के द्वारा स्क्रैप। नेक्स्ट है उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। एनसी के द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और क्या होता है, निम्न टूल लागत कम होती है, यानी टूल लागत जो है एनसी में कम आती है। और क्या होता है एनसी में लाभ, निरीक्षण समय में कमी, यानी जो निरीक्षण करते हैं उसमें कम समय लगता है। और भी बहुत सारे लाभ हैं, इतने ही। नेक्स्ट इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, यानी क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है इसमें एनसी के द्वारा, यानी एनसी लगाने में फर्स्ट टाइम में उच्च प्रारंभिक लागत आती है। एनसी को लगाने में स्टार्टिंग में आपका उच्च प्रारंभिक लागत होती है। दूसरा है एनसी के ऑपरेटर के जो हैं वो कुशल होने चाहिए। तो जो कुशल ऑपरेटर होंगे तो उसके लिए आपको लागत ज़्यादा लगानी, यानी एनसी में जो कारीगरों के लिए, ऑपरेटरों के लिए उच्च लागत आती है। तीसरा एनसी का डिसएडवांटेज, इसमें विशेष ट्रेनिंग व उच्च लागत, यानी इनको जो है विशेष ट्रेनिंग की दी जानी चाहिए जिस पे खर्च ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है अनुरक्षण पे उच्च लागत। अनुरक्षण पे उच्च लागत, यानी एनसी मशीन की जो रख रखाव है उस पर ज़्यादा खर्च आता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, उच्च प्रचालन लागत, और इसके क्रियाओं को वर्किंग में जो खर्च आते हैं पूरा ऑपरेशन में यानी प्रचालन में, वह उच्च होती है। संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण, यानी संख्यात्मक नियंत्रण मशीन को कितने भागों में बांटा गया है, निकाय। फर्स्ट है नियंत्रण लूप के आधार पर, यानी ऐसे डिफरेंट चीज़ों के आधार पे इनका, उनके वर्किंग प्रोसेस के आधार पे इनका डिवीज़न किया गया है। फर्स्ट है नियंत्रण लूप के आधार पे, इसमें दो पार्ट बनाए गए हैं। तो लूप यानी एक खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, दूसरा होता है बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। दूसरा पॉइंट है गति नियंत्रण के आधार पे, यानी गति उसमें किस तरह से दी जाएगी वर्किंग का। तो बिंदु से बिंदु गति नियंत्रण, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए गति नियंत्रण दिया जाएगा। दूसरा है कांटूर गति नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण, यानी कि दूसरा है कांटूर विधि से गति नियंत्रण, कांटूर गति नियंत्रण। तीसरा है निर्देशांक पद्धति के आधार पे, यानी निर्देशांक पद्धति के आधार पे कैसा इसका नियंत्रण करेंगे। फर्स्ट है बढ़ते संख्यात्मक नियंत्रण पद्धति, यानी बढ़ते संख्यात्मक नियंत्रण पद्धति का, और दूसरा है अपरिवर्तनशील संख्यात्मक नियंत्रण पद्धति का। ये दो प्रकार।
चौथा पॉइंट है इसका शक्ति स्रोत के आधार पे। तो शक्ति स्रोत के आधार पे इसका पार्टीशन किया गया है। तो विद्युत संचालित संख्यात्मक नियंत्रण निकाय फर्स्ट है, दूसरा है द्रव्य संचालित संख्यात्मक नियंत्रण, तीसरा वायु संचालित संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। इन सभी के आधार पे एनसी का वर्गीकरण किया गया है।